बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में 2004 के बाद एक बार फिर दहशतगर्दी की एक लहर है और इस दफा टेररिज्म के रास्ते कहीं और से आते हैं और कहीं और चले जाते हैं। मेरी मुराद कुछ ऐसे ही है कि हमारी टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए अफ़वाज पाकिस्तान ने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी, लेकिन अब इल्ज़ामात पर भी उन्हीं पर लग रहे हैं और कोई सियासी जमात उसको डिफेंड नहीं कर रही। हम कहाँ जा रहे हैं? अफ़वाज पाकिस्तान में ही मुख्तलिफ कैंटोनमेंट में यूनिट्स होती हैं और यूनिट्स में हर यूनिट की एक कैंटीन होती है और कैंटीन है और कैंटीन्स जो हैं उसमें भी तमाम एक पबी स्टेशन है। जो लोग नौशहरा से पेशावर की तरफ जाते हैं तो पब्बी स्टेशन आता है। पब्बी स्टेशन का रास्ता उतर के चिराट को जाता है। चिराट के रास्ते में एक गांव आता है दाग इस्माइल खेल, और ये तमाम कैंटीन्स के लोग 80% मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसी गांव से हैं। जब पाकिस्तान में टेररिज्म का नाम भी नहीं था और कभी पाकिस्तान में शायद ही कभी साइकिल में धमाका हुआ हो या मोटरसाइकिल पे, तो वो रास्ता सीधा जाके डाक इस्माइल खेल पर निकलता था और डाक इस्माइल खेल में पहाड़ियां थी। और उस वक्त, ये मैं बात कर रहा हूँ लेट 70s अर्ली 80s की, तो जो टेररिस्ट थे या कातिल जो होते थे वो उन पहाड़ियों में छुप जाते थे और वहां से दहशतगर्दों को पुलिस तो खैर उस वक्त भी गिरफ्तार नहीं करती थी। हमारे SIG के लड़के जाके उनको वहां से गिरफ्तार करते थे। वक्त बदला, हालात बदले, टेररिज्म पाकिस्तान में आई, तो मैं तो ये कहता हूं कि जिन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को पनाह दी वो मर गए हैं या जिंदा हैं, उनकी कब्रों को ट्रायल किया जाए और उनको लाया जाए कटारे में। जो हमें कहते थे कि वहां रूस अंदर आ जाएगा, रूस बाहर चला जाएगा। और अब चंद रोज पहले जो टेररिज्म का एक वाकया हुआ है जिसमें सोशल मीडिया और अब तो एक्टिव मीडिया भी कुछ फोर्सेस पर उंगलियां उठा रहा है, उसको तो छोड़े, पार्लियामेंट अंडर थ्रेट है। किसी वक्त भी पार्लियामेंट में धमाका हो सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हमारा जो 7 कंट्रीज हैं वहां पे 4 पार्लियामेंट में धमाके हो चुके हैं और चारों पार्लियामेंट भारत की हो, ईरान की हो, अफगानिस्तान की हो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट अभी तक बची हुई है। और यहां पर ऐसे ऐसे लोग एंटर होते हैं जिनका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। हमारे दोस्त मोहसिन दावड़ साहब बड़े मुहब्बे वतन हैं, उनकी मैं चेक कर रहा था, एक दिन में 200 मुलाकातें हैं और वो बैठते हैं स्पीकर साहब के चैम्बर के बिल्कुल ऊपर। वो फॉरेन ऑफिस के चेयरमैन कमेटी के रुकन हैं या चेयरमैन हैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी के, तो उनको वहां पे दफ्तर दें। और क्या कोई पार्लियामेंट के पास जितने इंस्ट्रूमेंट हैं चेक करने के लिए, ये लेट 80s के हैं, अर्ली 90s के हैं, जो काम ही नहीं करते? तो क्या 100 बंदों की जब लिस्ट आती है उसमें कोई चेक कर सकता है कि कोई ID कार्ड गलत हो? मैं ये नहीं कह रहा कि मोहसिन दावड़ साहब को पता भी होगा। जब एक पॉलिटिशियन के पास लोग आते हैं मिलने के लिए तो वो तो उनके रास्ते से उनके साथ कोई बंदा भी आ सकता है। तो हमारे मुक़्तदर हलकों को चाहिए इस पर भी नजर रखें। इसी तरह जो स्पीकर साहब हैं जिनका ताल्लुक गुज्जर खान से है, उनकी वाज़ेह हदायत है कि गुज्जर खान का ले आए कोई ID कार्ड, उसको अंदर आने दो। तो कोई गुज्जर खान का जाली ID कार्ड ले आए, चेक करने का कोई निजाम नहीं है, वो अंदर चला जाए, धमाका हो जाए और कितनी कैजुअलिटीज होगी और इंटरनेशनल दुनिया में हम क्या मुंह दिखाएंगे।
इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि पुलिस को विड्रॉ कर लिया गया है पार्लियामेंट से। 4 लोग हैं जो असेंबली के बाहर, टोटल नेशनल असेंबली सेनेट के बाहर 4 पुलिस वाले हैं, और अब वहां पे एफसी तैनात है। तो कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं कि एफसी का बंदा था जिसने टेररिज्म की है वहां पे। अगर पार्लियामेंट में कोई इस तरह का अटैक होता है तो कैजुअलिटीज 100 में नहीं होगी, हजारों में होगी, और हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। चंद रोज पहले वहां पे तो अगर प्राइम मिनिस्टर क्या आर्मी चीफ भी जाता है तो उसके भी गनमैन को रोक लिया जाता है असेंबली के बाहर कि गनमैन अंदर नहीं जा सकते। तो 10-10 गाड़ियां मौलाना फजलुर रहमान साहब की इक्विपमेंट के साथ अंदर जा रही है, क्या कोई चेक कर उनको करता है? तो इसलिए गौरतलब बात यह है कि वहां पे आम बंदा तो नहीं जा सकता। जो भी मारा जाएगा या जो भी शहीद होगा तो वो बड़े लोग होंगे। इसलिए चाहिए कि जिस तरह के हालात हैं इसको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को हिट करना और कैबिनेट ब्लॉक को हिट करना इतना ही आसान है जितना एक चिड़ी का शिकार करना आसान होता है।